गुरुत्तम Sana, please read the problem. A tortoise moves a distance of 100 meters in 15 minutes. What is the average speed of tortoise in kilometer per hour? Okay. So इसमें सना ने तो बना लिया है. सृष्टि, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? सृष्टि, ये बन गया. ये बन गया. Okay. So we will move for the next problem directly. सना, आपको कोई डाउट है इसमें? No, sir. हाँ, तो हम सेकंड प्रॉब्लम डायरेक्टली जाते हैं क्योंकि we have lots of problem. Okay. I am uploading for the second one. Sana, please read the second problem. Sana, please read the second problem. A bike accelerates uniformly from rest to speed of 7.10 meter per second over a distance of 35.4 meter. Determine the acceleration of the bike. Okay. So Sana, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है. नहीं, इसमें समझ में नहीं आया क्या करना है. इसमें क्या ऐसा क्या स्टेटमेंट है जो क्लियर नहीं है, मुझे वो जानना है. डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक, इसका मतलब क्या होता है? हेलो सना, जब तक आप बात नहीं करोगे मुझसे फिर क्लियर चीजें नहीं हो पाएंगी. सो प्लीज टॉक टू मी वेरी क्लियरली. So can you repeat what you said? या मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? Determine the acceleration. This It means that I'm not very sure. it means simple. Acceleration find out करना है. हाँ, मतलब that way तो we know, that's pretty much clear, but I thought you were asking. नहीं, acceleration find out करना है. अच्छा, इसमें uniformly from rest, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? Initial speed is 0, right? To the speed of 7.10. So final speed is 7.10 meter per second over a distance of, so distance S is given to us. Distance is how much? 735.4 meters. Okay. So guys, इसमें हमें क्या निकालना है? Acceleration निकालना है, right? Sana, can you hear me? Yes. अच्छा, ये चारों आपको किस फॉर्मूला में मिलेगा? Which फॉर्मूला? मैंने आप लोग को सिर्फ टोटल सेकंड फॉर्मूला, राइट? Yes, sir. सना? सना, so सेकंड फॉर्मूला क्या है सना? Tell me. What is the second formula? Hello? Sorry, sir. It's v square is equal to u square plus 2as. Plus 2as. इसमें अब क्या करेंगे? अब हम सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So 7.10 का स्क्वायर is equals to 0 का स्क्वायर plus 2 times a value I don't know, s I know as 35.4. तो 7.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? It will become here 50.41 is equals to 0 plus 2 into a into 35.4. तो यहां से a निकलेगा या नहीं निकलेगा? अभी सना, आप यहाँ फोकस, प्लीज यहाँ फोकस करो, तब चीजें समझ में आएंगी. मैंने आपको सिर्फ 5 फॉर्मूलाज ही दिया है, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है. 5 फॉर्मूला में भी नहीं बन रहा है तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? जब आपको 20 फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगा, कैसे बनेगा? फिर नहीं बनेगा ना. तो प्लीज फोकस करो यहाँ पे ये इक्वेशन आप नहीं बताया कि मुझे ये 4 चीज हैं, तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज करके इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ. तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50.41 डिवाइड बाय 2 into 35.4. 35.4, दैट इज इक्वल्स टू. अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो. निकाल सकते हैं ना सॉल्व करके. सृष्टि, Yes, आपको sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके.
सर आंसर 0.7132 मतलब बहुत लंबा जा रहा है क्या? हाँ आंसर सर 0.71327688 मतलब मेरा आंसर बहुत लंबा आ रहा है सर। नहीं, एक 0.71327688। मिनट, एक नहीं, उतना भी नहीं, 2 डेसिमल में ही जाना है, ज्यादा लंबा नहीं जाना हमें। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो गिव मी अ सेकंड। 0.71 मीटर सेकेंड। So 50.41 divide by 2 and divide by 35.4, which will come 0.71. So acceleration will become here 0.71. That is the acceleration. Sana, is that clear now? Yes, sir. Okay. We will move for the problem number 3rd. सृष्टि, आपने 3rd नंबर प्रॉब्लम किया है? सर नहीं, मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, देखिए, मैंने आप लोगों को, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को टोटल 5 फॉर्मूलाज दिया है, ठीक है। मैं वापस से यहाँ फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। उस दिन भी मैंने बताया है, सना आपके लिए भी है, प्लीज आप भी फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर रहे हो, राइट। सो देखो यहाँ पर एक तो फॉर्मूला दिया मैंने, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं है, प्लीज नोट डाउन करो अभी मेरे साथ। दूसरा फॉर्मूला, ये स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको मालूम है, राइट। यस सर। दूसरा फॉर्मूला दिया मैंने, सना कैन यू हियर मी? Yes, sir. दूसरा फॉर्मूला दिया मैंने, एवरेज स्पीड। क्या होता है सना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला मैंने दिया आप लोगों को, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फोर्थ फॉर्मूला दिया मैंने, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और फिफ्थ फॉर्मूला दिया मैंने, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही 5 फॉर्मूला दिया था, राइट। और दूसरा मैंने एक चीज बताया है, जो ग्राफ हमारे होते हैं, ग्राफ वाले में जैसे ये स्लोप हो गया, तो स्लोप अगर हमारे पास dt का ग्राफ है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, आई टोल्ड यू, एंड दैट विल गिव मी अबाउट द स्पीड, राइट। यस सर। और अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, vt का ग्राफ है, तो इसमें स्लोप क्या बताता है? इसमें स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, राइट। राइट। चलिए, तो ये तो स्लोप ग्राफ वाली चीजें जो है वो तो मुझे करानी है भी, दैट इज लेफ्ट। लेकिन इधर तो मैंने सिर्फ 5 फॉर्मूला ही दिया है ना, काउंट करो, इससे ज्यादा दिया है क्या कुछ मैंने? अगर ये 5 फॉर्मूला, ये तो इक्वेशन के फॉर्मूलाज हो गए। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन, 3 इक्वेशंस, राइट। और ये ऊपर के 2 फॉर्मूला, सना आपके लिए भी है, इट्स नॉट ओनली फॉर सृष्टि। आपको ऐसा नहीं कि आपको पता है सब कुछ, प्लीज फोकस हियर, ओके। सो अगर ये 5 आपको याद है तो सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। चलो अब हम लोग बनाते हैं अभी। तो मैं वापस से आता हूँ 3rd नंबर पे। अब इसमें 3rd नंबर में क्या है ये? An object starting from the rest travels 20 meters in the first 2 seconds and 160 meters in the next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? Right? Last state, what is the last statement, Sana? Sana? It's asking us what will be the velocity after a particular time. Particular time. So velocity means final velocity, or from the start means u is what? Velocity वाले problems में generally issue आता है। मैंने आपको 5 फॉर्मूला ही तो दिया है ना, इसके अलावा कुछ दिया है? हम वही यूज करने जा रहे हैं। मुझसे पूछा क्या कि वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कितने टाइम के बाद? 7 सेकेंड। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी है। Yes, sir. अच्छा, इसमें u की वैल्यू क्या है? फ्रॉम स्टार्ट मींस u इज 0। 0, yes. अच्छा, टाइम हमको मालूम है, 7 seconds. टाइम हमको पता है। क्या नहीं पता हमें? क्या नहीं पता? Acceleration. एक्सेलरेशन नहीं पता।
तो जरा सा मैं इधर वर्कआउट कर लेता हूँ। ऊपर का स्टेटमेंट क्या लिखा है? An object starting from rest travels 20 meter in first 2 seconds. बस वहीं तक पढ़िए। तो s इज इक्वल्स टू 20 और टाइम इज इक्वल्स टू 2 और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u इज 0। एम आई राइट? तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह पे 20 लिख दिया, u के जगह पे 0, t के जगह पे 2, हाफ a और ये 2 का स्क्वायर। तो यहां से ये 20, ये 0, हाफ a इंटू 4, ये कैंसल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। सो 20 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2a हो गया। तो यहां से a इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें? 10 मिल गया सना? Yes, sir. तो इसको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा ना ब्रेन में कि क्या है दिया हुआ स्टेटमेंट में हमने पढ़ा। इसमें डिस्टेंस दे रखा था, टाइम दे रखा था, एक्सेलरेशन मुझे, अब यहाँ से एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। अब मैं अपने फाइनल वाले में v इज इक्वल टू u 0 है, एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने 10 और टाइम कितना बोला था इसने फाइनली? 7। तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू, आ गया आंसर? इज इट क्लियर? सृष्टि, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, प्लीज नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। Sir, can you give a minute to note it? यस, प्लीज नोट कर लीजिए। ये बहुत से ज्यादा लोग ना। हाँ, Nothing. आप लोगों को मैंने सिर्फ 5 फॉर्मूलाज ही दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। प्लीज बी केयरफुल, ट्राई कीजिए 5 फॉर्मूला को अप्लाई करने का। Shall we proceed now? Yes, sir. Sana, are you done? No, sir, just a minute. Okay. Yeah, shall we go? Sana, is it done? Sir. Yes, sir. Sana, is it done? Yes, sir. Okay, moving for the 4th number. Okay. Okay, इसमें 4th नंबर आप दोनों लोग से बना है। Sana, please read the problem. Okay, sir, just a minute. I think I've done the 4th one. I'm not sure if the answer is right or wrong. नहीं, आंसर अपना 4th आपका रॉन्ग हो गया था। A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. So starting from rest means u is what? 0. U is 0. Attains a velocity means final velocity is how much? 72 kilometer per hour. 72 kilometer per hour. What is the time? 5 minutes. 5 minutes is the time. What they're asking? They're asking me A and they're asking me S. दो चीजें ही पूछ रहे हैं ना ये लोग, Yes, है ना? अब इसमें देखो, इसमें हमें एक काम करना है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes, sir. ऑलवेज याद रखिए सना, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड। जब तक पूछा नहीं जाए कि किलोमीटर में ही रखना है या आवर्स में रखना है, तब तक नहीं करना, तब तक मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट ऑलवेज हम करेंगे।
तो 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है सना? Sana, please let me know what is the way to convert. 72 Into 5 kilometer in 72 kilometer. What do we have to convert it into? फिर से बताइए. Minutes में convert करना है हमें. No, meter per second I told. No, but sir, see, that's my doubt. It's in minutes and that is in kilometers. Can we also not convert in seconds? Yeah, we can. Then what is the issue? Okay. 300 seconds and 72 into 1 kilometer is equal to. मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का. बताया है ना? Yes, sir. Into 1000. नहीं. into 5/18. Yes, मैंने बहुत बार बताया है. 1 किलोमीटर पर आवर. नहीं मालूम है, नोट करिए दोबारा से. आप पढ़ते नहीं हो. 1 kilometer per hour is equals to 5/18 मीटर पर सेकेंड. ये मैंने कितनी बार बताया है इस चीज को. तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये कैंसल हो जाएगा. सो कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. Yes, sir. सना, इज दिस क्लियर? सना, इज दिस क्लियर? हेलो. हेलो. Yes, sir. It's clear. ओके. सो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी यूज कर सकते हैं ना. अगर ये यूज नहीं करना आपको तो मत करो, कोई बात नहीं. आपको जो फॉर्मूला मैंने दे रखा है आप उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करो. दूसरे फॉर्मूला में जाना ही नहीं है. हमें ये फॉर्मूला मालूम है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट? तो हम v के जगह पे लिख दें 20 is equals to 0. A I don't know. Can I write 300 here? So can we write it down? 20 upon 300 is equals to A. Can we cancel out? So A will become here how much? A will become 1 upon 15 meter per second square. Sana, is this clear now? Yes, sir. It is. Okay. अच्छा, दूसरा क्या करेंगे अभी हम? S निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए. सृष्टि, S निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस. Sir, third equation, s is equal to ut plus minus half at square. माइनस नहीं, प्लस हाफ एटी. प्लस हाफ एटी. Sorry, sir, plus half तो at. s इज इक्वल्स टू u तो हमारा 0 है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो भी हम यहाँ पे टाइम लिख देते हैं 300 प्लस हाफ इनटू a I don't know, a I do as 1/15 और ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर. So s will become here 1/2 times 1/15 और 300 को हम लिख सकते हैं 300 times 300. Yes, sir. So 15, 20 और ये हो जाएगा 10. So s will become here how much? S will become 3000 meters. Then सना, is this clear अभी? आपकी आवाज नहीं आई सना मुझे. Yes, sir. हाँ, प्लीज नोट कर लो. जो डाउट हो आप खुल के मुझसे बात करो कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये चीज क्लियर नहीं है, मुझे ये चीज समझ नहीं आई. बट समझने के बाद सेम गलती बार बार नहीं होनी चाहिए. मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन टेल यू 10 टाइम्स, नो इशू. लेकिन जो चीज समझाई उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो. थोड़ा सा बस 5 फॉर्मूला अप्लाई करना, बस इतना आप ध्यान रखो इस चैप्टर में पूरे में. नोट हो क्या? चले आगे. yes, sir. ओके ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम मूव करते हैं. बहुत आसान प्रॉब्लम, 5th नंबर. ओके. सो सना, कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? A car traveling at 22.4 meter per second skids to stop in 2.55 seconds. Determine the skidding distance of the car. Assume uniform acceleration.
ओके, सो सना इसमें गिवन डेटा क्या है, आप मुझे बताओगे? व्हाट इज द गिवन डेटा? The speed, no, sorry, yeah, the speed of the car. इनिशियल और फाइनल दो चीजें याद करनी। देखिए Yeah, आपको the ऑलवेज car is traveling at this and skips to stop at a time. नहीं, तो दिस मींस क्या, मुझे वो वैल्यू जाननी है, क्या, व्हाट इज दैट? इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? Initial velocity is 22.4 meter per second. देखो जब भी आप क्वेश्चन बनाओ, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, आप यहाँ नोट कर लो, U सर्च करोगे, V सर्च करोगे, T सर्च करोगे, A सर्च करोगे, S सर्च करोगे। अगर इतनी सारी चीजें आपने सर्च कर ली क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन आधा तो वही सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप नहीं करते हो, इसी कारण आपके आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं ऑलवेज। क्लियर है आपको सना? यस सर। ये 5 चीजें जो हैं, ये ऑलवेज ट्राई टू सर्च फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो देखो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यू मुझे मालूम है, वी क्या है सना? सना व्हाट इज द वी? There's no V. ओह, टू अ स्टॉप, कैन यू सी हियर? Yeah, but that's the तो टू time. स्टॉप नहीं, टाइम क्या, टू स्टॉप, गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोक दी मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, गाड़ी रोकने के बाद भी गाड़ी चलेगी क्या? 0. 0 हो जाएगी, राइट। एंड व्हाट इज द टाइम? 2.55. 2.55. Is the A given to us? Is A given to us? No, A we don't have. और इन्होंने क्या दिया, assume uniform acceleration, but A हमारे पास है भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से determine the skidding distance. They're asking me what? They're asking me S. अच्छा, ये चीजें जब मुझे मिल गई हैं, तो क्या हम A निकाल नहीं सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। V is equals to U plus AT कर देंगे, तो यहां से A निकलेगा नहीं हमारे पास, है ना? सर तो हम लोग A इज इक्वल टू यू माइनस सॉरी V माइनस यू अपॉन टी वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो भी निकाल सकते हैं, वही तो फॉर्मूला है ये। हाँ मतलब वैसे हाँ नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी निकाल सकते हैं, बट मैंने ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करवाने के लिए सिर्फ 5 ही लिखे हैं। ओके। तो सना यहाँ से A निकल जाएगा क्या हमारा? Yes, sir. तो A बताइए। देखिए इसमें करेंगे क्या, हम बता Just a minute, I'm doing it. मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। So it's something minus 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइज, आप लोग कर लेना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया, अब एक्सेलरेशन निकल गया तो हम s इज इक्वल्स टू ut वाला क्यों यूज करें, हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, टाइम वाले की कोई जरूरत नहीं है हमें। Sir, I have also got the same answer. ओके, तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स s, ये फॉर्मूला भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। v हमारा 0 है, u हमारा 22.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है हमारा माइनस 8.7 और s हमें नहीं पता, तो आप फाइनली निकाल लेना बाद में सॉल्व करके, ठीक है? ओके सर। आगे बढ़े हम। यस सर। सना आगे बढ़े, सना आगे बढ़े हम। Sir. ओके, वी आर मूविंग अहेड। सो आप इसको कर लेना, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। A bullet leaves a rifle with the muzzle velocity of 5 to 1 meter per second while I can't hear you well. huh? I can't hear you well. Okay, now is it fine?
Not exactly. Oh, okay. Okay, now is it fine with you? Hello, can you hear me now? Yes, sir. Okay, so bullet leaves a rifle with the muzzle velocity. Muzzle, I Now think. it's cracking. Now it's cracking. Oh, okay. ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, इसमें गिवन डेटा क्या है इसको मुझे बताओ पहले आप. What is the given data? Actually, you're very close to the mic, तो बहुत ज़्यादा वो आ रहा है. Okay, now it's fine. Now is it fine? Better. Okay, given data क्या है इसमें? What is the given data? Shrishti, can you hear me? Yes, sir. What is the given data? So V is equal to 521 meters per Yes, second. final velocity is 521 meter per second, and initial is 0. initial is leaves पता नहीं, हम कह भी नहीं सकते हैं. दूसरा क्या दे Okay. रखा है? Distance Distance S is equals to 0.840 0.840 meter. meters. While accelerating through the barrel of the rifle, the bullet moves a distance. Determine the uniform acceleration. ठीक है, आप U is equals to 0 लगा लो. हमें क्या चाहिए? हमें acceleration चाहिए. So सना, Yes, ये sir. चार डेटा मिल गया. Acceleration किस फॉर्मूला से यूज निकलेगा? So we can find it from the first one. हाँ, First one. लेकिन फर्स्ट वन यूज करेंगे तो हमें टाइम चाहिए. टाइम है क्या? So we cannot utilize this. We can use the second one. Oh my God. Okay. We can use the second one. Is that clear? Sana, is that clear? Yes, sir. Okay. तो आप इसको प्लीज नोट करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड चलने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं. वापस से फॉर्मूला यूज करो, बनाओ, वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है. सृष्टि, इज दैट क्लियर आपको? Sir. सना, अभी क्लियर है? हम बस डेटा नोट करके देखो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना, किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना हमें. आगे मूव करें? Yes, sir. सना, आगे मूव करें? Sir, but what is the acceleration here? ओ, सो सीधा फॉर्मूला पुट करो. 521 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, और 2 आई डोंट नो, एंड दिस इज 0.840. सो आप एक काम कर सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो 521 टाइम्स 521 अपॉन 2 into 0.840. दैट विल बी इक्वल्स टू 8. सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हो आप. अभी क्लियर है? Clear, sir. सना, आपको? Divide by 0.840. So its acceleration is too much here. Okay, जो भी वैल्यूज आएगी निकाल लेना आप. ये फॉर्मूला लास्ट का. Okay. मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सभी में, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास, यस, दिस प्रॉब्लम इज गुड वन. अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम, हाँ, इसमें कुछ था. सना, क्या 7 नंबर पढ़ेंगे आप? सना? Yes, sir. A plane has a takeoff speed of 88.3 meter per second and requires 1365 meter to reach that speed. Determine the acceleration of the plane and the time required to reach the speed. अच्छा, ठीक है. अभी एक बात बताओ, सबसे पहले प्लेन में तो चढ़ा होगा आपने, राइट? सबसे पहले प्लेन रुका हुआ रहता है, तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा? प्लेन रुका रहता है तो 0 हो जाएगा. अब हेलो हेलो, Yes, sir. या सना, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, सो इनिशियल स्पीड हो गई 0. फाइनल स्पीड क्या दे रखा है?
takeoff speed. Takeoff speed is the final speed. So that is given me as 88.3. How much distance it's traveled? क्योंकि लिख रखा है ना कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस स्पीड को अटेन करने के लिए, तो इतना डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस हो गया हमारा कितना 1365 meters. Determine the acceleration of the plane and the time required. So हमें काम करेंगे, हमें क्या चीज की जरूरत है, हमें A चाहिए, हमें T चाहिए, दो चीज की हमें जरूरत है, राइट? तो हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? सना, टेल मी. So first, I think we will find A. फर्स्ट कैसे A? हाँ, फर्स्ट A निकालना है, तो कैसे, किस फॉर्मूले से यूज करेंगे? So we can find A from the second formula. So V square is equals to U square plus 2AS, right? So V square हो गया 88.3 का square is equals to 0, 2, A I don't know, and 1365, right? So 88.3 times 88.3 upon 2 into 1365 equals to A. ये आ जाएगा A is equals to 2.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मिल गया. अब हमें दूसरा क्या निकालना है? T. सो T निकालने के लिए हमको मालूम है V is equals to U plus 80. तो V हमारा 88.3 है, U0, A is 2.85, time I don't know. So 88.3 upon 2.85, that is equals to T. So can we calculate the T easily from here? Sana? Yes, sir. So T will become here something 30.98. So that will approximately, we can say 31 second. सृष्टि आपको क्लियर है कैसे बनाएंगे? एंड सना आपको क्लियर है? सना आपको क्लियर है कैसे बनाएंगे? ओके. हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव कर रहे हैं गाइस. प्लीज आप नोट डाउन करते जाओ. Sir, can you wait a minute? I'm noting this down. ओके. सृष्टि आपने कितने क्वेश्चंस बनाए थे इसमें, इस पेपर से? सृष्टि 3 से 4 तो बनाए थे. फर्स्ट शुरू के 2 और एक बीच में का हाफ बनाई थी, एक कंप्लीट अच्छा, नहीं बनाई थी. प्रॉब्लम कहाँ हुआ था इसमें? मैं किलोमीटर में निकाल ली थी मीटर पर सेकंड की जगह. मैंने वो तो एक क्वेश्चन में ना. इस प्रॉब्लम में पूरे वर्कशीट की बात कर रहा हूँ. दिक्कत कहाँ हो रही है आपको वर्कशीट में? मतलब क्वेश्चंस बन क्यों नहीं रहे थे? रिवाइज नहीं किया था इसलिए? चलो कोई नहीं, अभी तो क्लियर है ना कि क्या करना है? यस सर. ओके. सना अभी आपको क्लियर है क्या करना है पूरे क्वेश्चन में? Yes, हम sir. क्या कोई और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या? बस 5 फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर रहे हैं. तो अगर 5 फॉर्मूला भी अगर एक चैप्टर में नहीं होगा फिर कैसे काम चलेगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी. ओके, हम मूव करें? शैल वी मूव? सना शैल वी मूव? Yes, sir. ओके, मूविंग. इस वाले प्रॉब्लम में मुझे समझ नहीं आया कि क्या दिक्कत हुई, क्या हुआ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. सना कैन यू रीड द क्वेश्चन? Sana, can you read the question, please? Hello?
A car moves with a speed of 30 km per hour for half an hour, 25 km per hour for 1 hour, and 40 km. Can you hear me, guys? Sana, can you hear me? Yes. पहला ए से लेके I बी, have done this question. So लेकिन आपने गड़बड़ किया. आपने गड़बड़ ये किया कि आपने एवरेज स्पीड के लिए जगह पे आपने सेपरेट निकाल दिया है. सेपरेटली थोड़ी निकालना है. मैंने समझाने के लिए बताया था ना. अब देखो यहाँ क्या करना मैं बता रहा हूँ. सबसे पहली बात, एवरेज स्पीड पूछता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? कोई मुझे बताएगा? total distance upon total time. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ये होता है. अब यहाँ पे पहले वाले में स्पीड एंड टाइम दिया है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर दिस ए बी? तो डिस्टेंस के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. Speed is how much? Speed is, Sana, can you hear me? yes, sir, I can. Speed is 30 km per hour and the time is half an hour. मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें? Distance will become 15 kilometer. So And B to C distance क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? time equal 60 minutes है ना? So इनको yes, करना है ना? डिस्टेंस हो जाएगा 25 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए? 1 hour, right? थर्ड पार्ट के लिए कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट 40 नहीं, kilometer 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 2 आवर्स के लिए रन होगा. सना, कितना डिस्टेंस होगा थर्ड पार्ट में? 20. 20 क्यों हो जाएगा? Yes, so sorry. Distance 80. डिस्टेंस विल बिकम हियर 80 किलोमीटर एंड टाइम कितना है? 2 आवर्स. तो अब सारे डिस्टेंस ऐड कर देंगे. सारे डिस्टेंस ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय सारा टाइम ऐड कर दो. हाफ आवर, 1 आवर एंड 2 आवर. सो कितना हो जाएगा? ये 3.5 आवर्स. और ये कितना हो जाएगा? 25 120. सो 120 अपॉन 3.5 आवर्स. इसको सॉल्व करना कौन सा टफ जॉब था? ये मुझे बताओ. हेलो, मेरी आवाज जा रही है सभी को? yes sir. सो प्लीज नोट डाउन करो. इसको सॉल्व करना कौन सा टफ जॉब था? मुझे बता दो. हाँ, चलो कोई नहीं, नोट करो जल्दी से. सना, इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. अब गलती होगी दोबारा से. No, sir. प्लीज ध्यान से थोड़ा करिए. चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ गाइस. ओके, shall I move Okay. the page? Yes. Sana, shall I move the page? The answer is 40, right? हाँ, no 40 नहीं है ना, 3.5 है नीचे. No, the final answer. नहीं, 34.2. Okay. 34.2 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है. ओके, मैं पेज मूव कर रहा हूँ. यहाँ ध्यान दीजिए. 9th नंबर. सृष्टि, प्लीज रीड द प्रॉब्लम. 9th नंबर. A car travels from stop A to B with a speed of 30 km per hour, then returns back to A with a speed of 50 km per hour. Find this first displacement of the car, second distance traveled by the car, and third average speed of the car. ओके,
ठीक है, ये सवाल इतना ज्यादा आसान है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं किसी को भी. Sana, can you read the problem, please? Sana. Yes, a car travels from stop A to stop B with a speed of 30 km per hour and then returns back to A with a speed of 50 km per hour. Find the displacement of the car, distance traveled by the car, and average speed of the car. हाँ, तो मुझे कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार क्या होगा? But I think something is wrong with my mind. Okay, no problem. I'm Okay, it's okay. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? आंसर 0 होना चाहिए. Yes, displacement of car will become here 0. क्यों? क्योंकि गया और वापस उसी पोजीशन पे आ गया ना, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार हो जाएगा 0. डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? सृष्टि, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा इसमें? सर 1 मिनट. Okay, Sana, can you hear me? Sana, can you hear me? नहीं, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Yes, can you hear me now? Yes, sir. Okay, एक मिनट. Sana, please unmute. Mic is not working well. No problem, कोई बात नहीं. It's okay. okay, sir. क्या इट्स ओके, कोई इशू नहीं. जब तक आप बात नहीं करोगे फिर कैसे होगा, फिर क्लियर नहीं होगा. अब यहाँ पे देखो, मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, मतलब कि जितना मैं जाऊंगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया मेरा, ठीक है? तो जितना मैं जाऊंगा उतना ही तो मैं रिटर्न भी आऊंगा, राइट? तो Yes, sir. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d, Hmm. डबल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी. और यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द कार पूछ लिया है, राइट? Hmm. अब इसको कैसे बनाएंगे एवरेज स्पीड ऑफ द कार? हमें मालूम है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन Or टोटल टाइम. can you explain again? ओके, अब देखो, पहला क्वेश्चन था इसमें डिस्प्लेसमेंट का. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0. इनिशियल माइनस जो फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? तो हमें यहां से चला और मैं बी पे पहुंचा और बी से फिर वापस रिटर्न आ गया, बी पे से वापस रिटर्न ए पे आ गया. तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सना इस केस में? Sir, my point is this, that a car travels from stop A to B with a speed of 30 km per hour and then returns back to A with the speed of this. So स्पीड कुछ भी, एक मिनट, स्पीड पे छोड़ दीजिए, स्पीड कुछ भी हो, जल्दी. मतलब वो एक जगह से गए, वो दूसरी जगह तक पहुंची, फिर उसी जगह से वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, राइट? हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 बाय द कार पूछा जा रहा है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हम डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फिर हम डिस्टेंस उससे ढूंढ सकते हैं ना. तो डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस जाना डी डिस्टेंस और रिटर्न आना डी डिस्टेंस, 2d ट्रेवल किया ना, तो 2d हो जाएगा उस केस में. यस. अब तीसरा प्रॉब्लम है एवरेज स्पीड में हम 50 + 30 कर देंगे. नहीं, एवरेज स्पीड में आप एक काम ये कर सकते हो कि आप 30 + 50/2 आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हो. दैट इज द. और दूसरा तरीका ये है, मैं वही बता दे रहा हूं, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिया तो देखो, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस है, तो मैं देखो गोइंग का टाइम कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस d है, स्पीड कितना है? 30. कोई प्रॉब्लम? नहीं. रिटर्न का टाइम
रिटर्न टाइम कितना है, d डिस्टेंस है, स्पीड 50 है, 50 टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम निकालो जरा। सो d अपॉन 30 plus d d upon अपॉन 50, तो जरा हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, चेक करो। 2 से, ओह माय गॉड, 15, 25, फिर 5 से, सो 3 और ये 5, तो ये 3 बन from the जाएगा 25, ये 10, 15, 150, 150, ओके। okay सो 150, सो ये 5d और ये हो जाएगा 3d, सो 8d अपॉन 150, ये हो गया टोटल टाइम। अच्छा अब देखो, एवरेज स्पीड बोला है, सो एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, टोटल डिस्टेंस जाना d, आना d, सो 2d हो गया टोटल डिस्टेंस, okay और रिटर्न कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना है 8d अपॉन 150, सो 8d अपॉन, सना आर यू गेटिंग माय पॉइंट, Yes, sir. so 2d upon 8d into 150, so d cancel, so 300 by 8, so 300 divided by 8, 37.5, okay, ये आप निकाल लो। okay क्लियर है, आगे बढ़े। yes sir सना इज दिस क्लियर, Yes, sir. ओके। Sir, what is 30.5, 37.5? That is something I एवरेज, don't. एवरेज स्पीड, आपने पूरा नहीं देखा ये क्या लिखा है मैंने, सर मैं कंफ्यूज हो गई कि टोटल टाइम और वहां से ऐसे मैच हो रहा था इसलिए। नहीं टोटल टाइम यहाँ पे, ये टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस 2d लिया हमने, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, सर आ गया अब समझ में। ओके ओके, आई एम चेंजिंग द पेज गाइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, the brakes applied to a car produce an acceleration 6 meter per second square in the opposite direction to the motion, opposite direction मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, acceleration will be negative, acceleration will become here negative 6 meter per second square. If the car takes 2 seconds to stop, so time is how much, 2 2 seconds seconds, and final velocity is 0. After application of brake, calculate the distance traveled. अच्छा क्या पूछा है यहाँ पे, calculate the distance travel distance traveled, ओके ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास s निकालना है, क्या निकालना है s, s लेकिन क्या हमें u पता है, no sir तो u के लिए हमें ये तीन चीज मालूम है, v is equals to u plus plus at, 80 तो हम यहाँ से v ये 0 है, u हमें पता नहीं, ये -6 into 2, सो हमें u कितना हो जाएगा, u will become here 12, yes sir मिल जाएगा u, सना u मिल जाएगा। मिल जाएगा अब s निकालना है, सो s is ut plus half at square, तो u के जगह पे आप पुट कर दो 12, टाइम इज 2 प्लस हाफ, a is -6 into 2 का स्क्वायर, इट्स सिंपल, सो s is 24, और ये हो गया हमारे पास 3, कैंसिल कर दूंगा और ये हो जाएगा 4, so s will become here 24 minus 12, so s will become also 12 meters। सॉल्व हो गया,
पूरे चैप्टर में सिर्फ मैंने 5 फॉर्मूला का ही इस्तेमाल किया है, बाद बाकी किसी भी चीज का इस्तेमाल किया है अभी तक? No, sir. तो यही चीज करनी है आप सभी लोगों को भी। ये क्लियर है? Hmm. सना प्लीज नोट करो फास्ट। Done, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अभी अभी एक हमने एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन किया था, राइट? सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज बोर्ड पे आप लोग ना लिखें कुछ भी। सेम टाइप का क्वेश्चन है गाइस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोला ये है कि A to B। Is this question 11th or 12th? But we did 10th right now, na? हाँ, We did 10th right now. ओह सॉरी 11th कराना है, राइट 11th कराऊंगा अभी, जस्ट गिव मी सेकंड। चलो मैं 11th पहले करा लेता हूँ, सॉरी वो मिस हो गया। 11 12 सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंस नहीं है। Okay. देखो इसमें क्या बोलता है, अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स at a speed of 60 kilometer per hour 60 kilometer per hour. and returns with the speed of 40 kilometer per hour। तो एक बात बताओ, 100 किलोमीटर जाएगा, वापस कितना किलोमीटर आएगा वो? So, 100 किलोमीटर रिटर्न जाएगा। ऐसा तो नहीं अच्छा। कि मतलब गया 100 आ गया 200, ऐसा नहीं होगा ना। no, अच्छा, sir. तो अब देखो सना, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir, I'm here. ओके, सो यहाँ देखो A और B, ये हो गया जी हमारा 100 किलोमीटर। Meter. जाने की स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड? 60। तो टाइम कितना लगेगा? गोइंग टाइम, गोइंग टाइम, गोइंग टाइम हो गया कितना? TAB, एंड दैट विल बिकम 100 अपॉन 60। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। ओके, तो ये कुछ जो भी आएगा तो हम इसको 10 अपॉन 6, मतलब 10 अपॉन 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5/3। सो 5/3 हो गया सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम सना? No, sir. सना, सना प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। Yes, sir, I am here. सो रिटर्न टाइम में व्हाट इज द डिस्टेंस? 100 एंड स्पीड इज 40। 40. सो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम हियर 10 by Your voice comes to me very late. Like you say something that comes to me later. okay, okay, now is it clear? टोटल टाइम जोड़ दो जाए, टोटल टाइम 5/3 5/2, add them together fast। so 5 कॉमन ले लेता हूं मैं, और इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3, so it will become here 25/6। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जाने में 100, आने में 100। 200. तो कोई मुझे बताएगा टोटल डिस्टेंस? टोटल 200 डिस्टेंस become 100 plus plus 100. 100, that will become here 200. 200। so I will write it down here 200। total time लग गया 25/6। so हम इसको solve करेंगे, so 200 upon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 into 6, 48. so 48 meter per Per second. Sana, is this clear now? Huh? Sana? Yes, sir. Okay, जल्दी से नोट कर लो गाइस। Done, sir.
ओके 12 नंबर भी सेम है। देखो इसमें भी डिस्टेंस क्या है, देखो मैं बता देता हूं। ए टू बी हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया डी डिस्टेंस। वेलोसिटी हो गई जाने के लिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जाने में d/20 लगेगा। और रिटर्न, देखो रिटर्न के लिए वेलोसिटी कितनी है, रिटर्न के लिए वेलोसिटी है 30 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम रिटर्न में कितना हो जाएगा, d/30। 30 तो पहले इसमें एक काम करो, टोटल टाइम निकालो, तो टोटल टाइम हो जाएगा d/20 प्लस d/30। और उसके बाद क्या करोगे आप, टोटल डिस्टेंस d जाना d आना, राइट। तो d जाना d आना 2d हो जाएगा। तो दोनों निकाल के एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहाँ पे। Yes sir. Sana, is this clear with you now? Yes. Yes sir. निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग सिर्फ 12 तक ही बनाना, ठीक है। मुझे 12th तक क्वेश्चन 13, 14, 15 छोड़ दो, आपके लेवल का है ही नहीं फिर, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मुझे करके वापस आप लोग भेजेंगे, इज दैट क्लियर? और भेजेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे 4 दिन के बाद भेजोगे, बाय टुमारो इवनिंग। Okay. Sana, is this clear that? Yes. Okay, so we will meet in the next session and आप लोग प्लीज जिस दिन जो पढ़ाया उसी दिन काम फिनिश करो। ये 12 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस भी किया है, ये 12 क्वेश्चंस जो हैं आप लोग दोबारा से करो और मुझे सही करो, क्लियर? और सिर्फ 5 फॉर्मूला ही यूज करना है, इसके अलावा तो यूज ही नहीं करना कोई दूसरा फॉर्मूला, क्लियर है? ओके, Yes sir. so we will meet in the next session. Fine? Okay, sir. Thank you. Stay connected.